ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 10 मई 2023 की। तो आज बाबा कह रहे हैं कि भारत जैसा दुखी और कोई भी नहीं हो सकता और भारत जैसा सुखी भी कोई नहीं हो सकता। तो इस समय भारत बहुत दुखी और अशांत हो गया है। तो श्रीमत से आप बच्चों को भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। आज बाबा ने सुप्रीम शांति की बात कही, माना परम शांति में ले जाने की सेवा करनी है और योग बल से शांति का दान देना है। बाबा ने कहा इस समय आप बच्चे सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो, चाहे कोई देव आत्माएँ हैं, धर्म आत्माएँ हैं, यहाँ तक कि परमात्मा पिता की भी ऑक्यूपेशन को जानते हो कि उनका कर्तव्य क्या है, क्या करते। बाबा सर्व का गति सद्गति दाता है और वही आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा भारत विश्व में भारत देश सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता, सर्व का पिता बाप जो है वो भारत में ही आते हैं। तो इस समय बाबा आकर के हम बच्चों से कहते हैं कि आप बच्चों को क्या करना है, बाबा को पवित्रता की उंगली देना है। तो आप जो बच्चे पवित्रता की उंगली देते हैं तो उसके बदले में प्राइज़ में बाबा कहते मैं उनको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, ऐसे दुनिया का मालिक बनाता हूँ जहाँ सिर पे क्या होगा, डबल ताज होगा, है ना। वो तो शास्त्रों में दिखाया है, कहानी बताई है कि श्री कृष्ण को टोकरी में बिठाकर उस पार ले गए। तो बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों को आँखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, लेकिन इसके लिए क्या करना है, माया पर योग बल से विजय प्राप्त करो। माया से जीते जीत और माया से हारे हार है। तो जितना सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तो उतना ही क्या होगा, बाबा कहते उतनी आप बच्चों को शक्ति मिलेगी और माया जीत बन जाएंगी। तो बाबा ने कहा आज बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि आप बच्चे कौन हो, इस समय विघ्न विनाशक बनते हो। तो जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं तो उन्हें ही बुद्धिवान अथवा गणेश कहा जाता है। तो बाबा कहते जो विघ्न विनाशक है उसके पास किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आ सकता। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य को। ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 10 मई 2023 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है, अर्थात बाबा का मददगार बनना है। बाबा ने हम बच्चों को हमारे कर्तव्य की याद दिलाया है। आज की मुरली का प्रश्न है संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो, किस बात में? उत्तर है सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना कौन सी है? मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, और वह तुम्हें श्रीमत पर पूर्ण करनी है, सबको मार्ग बताना है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती है, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही क्या है? शांति है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। तो बाबा कहते ये जो मैसेज है ये सभी को देना है। गीत बजा है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप और पुण्य किया है तूने अपने इस जीवन में। तो कौन सा मुखड़ा देखने की बात हो रही है यहाँ पे? बाबा कहते दिल दर्पण में देखना है ना। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिकिलधे बच्चों को
समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, है ना, उनको ही समझा रहे हैं। कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए, शरण मिले तब जबकि बाप आए। है ना, बाबा आएंगे, प्रभु भगवान आएंगे, तभी तो उनकी शरण मिलेगा ना। और बच्चों को समझावे, शरण कब मिले, जब बाबा आए और अपने बच्चों को समझावे। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं। भारत इस समय दुखधाम है, एक दो को सभी दुख देते रहते हैं, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, एक दो को दुख दे रहे हैं। तो शिव बाबा कहते हैं यह है तुम्हारी हंस मंडली, है ना, बाबा का जो ईश्वरी परिवार है, तो सभी ज्ञान मोती चुगने वाले कौन है, सभी पवित्र आत्माओं का संगठन है, हंस मंडली है। यहाँ पावन बच्चों बिगर कोई आ भी नहीं सकता, है ना। मधुबन बेहद के घर की बात हो रही है, बाबा की जो सभा है वहाँ पे बाबा कहते और कोई भी आ नहीं सकता। बाबा समझाते हैं बच्चे, पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है ना। यही भारत सतयुग और त्रेता में क्या था, पावन, तो उसे सुखधाम कहते हैं। और कोई भी खंड को भारत के अलावा विश्व में और कोई भी खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है ना। ये ड्रामा में क्या है, नून है, आधा कल्प सुखधाम और आधा कल्प दुखधाम। भारतवासी बहुत दुखी हैं, इस समय बहुत दुखी हैं। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि पतित हैं। परंतु यह बात उन्हें कोई समझाते नहीं। क्यों नहीं समझाते, क्योंकि समझ ही नहीं है औरों को, कोई जानते नहीं तो कौन समझाएंगे। तो बाबा समझाते हैं सन्यासी पावन है ना, पवित्र बनने के लिए क्या करते हैं, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम, है ना, वो भी गाते हैं। अभी तुम आए हो पतित पावन बाबा के पास, जो एक ही परम पिता परमात्मा है, वही सारी दुनिया को, पूरे विश्व को पावन बनाते हैं। अब मनुष्य तो मनुष्य को पावन बना ना सके, क्योंकि हर मनुष्य क्या है, पतित है, पावन तो बना ना सके। यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं है। कहते भी है ना, हे परम पिता परमात्मा, याद करते हमें पावन बनाओ, उनको पतित पावन के रूप में पुकारा जाता है। इधर पुकारते भी हैं और इधर क्या कह देते, ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। शिव अहम भी कहते, मैं ही शिव हूँ, तत्त्वम तुम भी हो। तो बाबा को सब बच्चों पे रहम आता है ना। बाबा कहते सब बेचारे अपने बाप को भूले हुए हैं, अपने परम पिता को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो भले वह देवाला मारा हुआ हो, है ना, उसका बहुत नुकसान हुआ हो, बहुत कंगाल बन गया हो, लेकिन जब शराब पीता है तो शराब में एकदम नशा चढ़ जाता है। फिर क्या समझता अपने को, राजा से कम नहीं समझता ना, जैसे कि एक पावर आ जाती है उसके अंदर। वैसे ही मनुष्य को यह पता ही नहीं पड़ता कि यह विकार ही पतित बनाते हैं। आज देखो विकारों के पीछे लोग पागल हो गए हैं ना, विकारों में इतने डूबे हुए हैं। तो बाबा कहते उनको ये नहीं पता है कि विकार ही क्या बनाते, पतित बनाते हैं। तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाबा आए हैं, जो आधा कल्प से दुखी हैं वही आकर के बाप की शरण लेते हैं। दुखी करने वाली माया 5 विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो इस समय सभी मनुष्य क्या है, 5 विकारों के महारोगी हैं, है ना। शरीर को जो रोग लगा हुआ है, लेकिन महारोगी अर्थात आत्मा भी सबकी क्या बन गई है, विकारी बन गई है। आत्मा के अंदर रोग लगा हुआ है। मनुष्य को रावण ने माना 5 विकारों रूपी
रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुखधाम बन जाता ये भारत, जब दुखधाम बन जाता तब फिर बाप आकर के सुखधाम स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा, हम बच्चों को टाइटल दिया, हमारे कर्तव्यों की याद दिलाई कि तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, है ना। देख, दुनिया में सोशल वर्कर होते हैं, वो भी सेवा करते, जिस्मानी सेवा करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया? रूहानी, माना आत्माओं की सेवा करनी है। तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। कैसे? श्रीमत पर। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए, है ना। 7 दिन का अगर योग भी अच्छे से करे तो हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर परिवर्तन ना हो, शक्ति ना मिले। ऐसे कोई योग में तो मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। तो 7 रोज मशहूर है, तो इसलिए आज भी देखो भक्ति मार्ग में भी गीता, भागवत ग्रंथ आदि का जो पाठ रखाते हैं ना, वो 7 रोज का रखते हैं। तो ये रस्म कहाँ से मिली? इसे 7 दिन का जो एक महत्व है, तो बाबा कहते हैं ये रस्म रिवाज इस संगम युग की है। संगम युग में बाबा हम बच्चों को 7 रोज का योग, ज्ञान योग करने की जो श्रीमत देते हैं, तो यही रिवाज कहाँ चली आ रही है? भक्ति में। 7 रोज इस एक रस में रहना पड़े, माना एक की याद में रहना पड़े, किसकी भी याद ना आवे, एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना यह बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ हैं। कहाँ? आबू में है ना यादगार। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर, रियल में जो झाड़ है, कोई स्थूल में पेड़ नहीं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो कल्प वृक्ष है, तो बाबा कहते इस झाड़ के नीचे बैठकर अभी राजयोग की तपस्या करते हो। चैतन्य झाड़ के नीचे बैठे हैं ना। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी मनुष्यों की क्या करने वाले? सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले, अर्थात मनुष्यों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का फल देने वाले। माना बाबा कहते करने वाला तो बाबा है, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए हम बच्चे क्या बनते? निमित्त बनते हैं। तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है ना। भले बात करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति की, लेकिन परिभाषा ही पता नहीं है। और मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन देते हैं? पता नहीं। पते तो दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं? सन्यासी लोग तो शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु जंगल में जाने से भी उन्हें शांति नहीं मिलती, है ना। वो भी घर उनको याद आता रहता है, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। उनको पता ही नहीं है ना, जंगल में शांति थोड़ी होती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। और हाँ, शांति तो अंदर है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है। और मनुष्य उस शांति को कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर में। तो कहाँ मिलेगा? यह किसको भी पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। एग्जाम्पल यहाँ दिया है रानी के हार का मिसाल, है ना। एक स्टोरी बताते हैं ना कि एक रानी थी और रानी बहुत कीमती हीरों का हार पहनकर सरोवर में रोज स्नान करने जाती थी। तो रानी जब स्नान करने जाती थी तो हार पहने हुए सरोवर में स्नान करने जाती थी। एक दिन क्या हुआ, रानी बहुत बिजी थी और उसे याद ही नहीं रहा, वो हार उतारना भूल गई और हार पहने हुए कहाँ चली गई? वो सरोवर में नहाने चली गई। और बाहर आकर के उसने देखा हार तो है ही नहीं, और हार को बहुत ढूंढना शुरू किया, लेकिन हार उसे मिला ही नहीं। लेकिन जब रानी बाद में महल में आकर के जब श्रृंगार करने दर्पण के सामने बैठती है, तो रानी देखती है
कि वो हार तो मेरे गले पर पड़ा हुआ है और मैं कहाँ ढूंढ रही थी, बाहर। इसी प्रकार शिव बाबा जो शांति के सागर हैं, वो कहते हैं कि शांति तुम्हारे गले का हार है, वो बाहर नहीं है। तो यह आर्गन्स है ना, ये शरीर, चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या ना लो, हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते। मन बुद्धि से भी हम अपने को आत्मा समझते हैं ना, योग करते हैं, डिटैच अपने आप को समझते हैं। और ऐसे ही जब रात को जब आत्मा मनुष्य आत्माएं जब विश्राम करते सोते हैं तो रिलैक्स फील क्यों होता है उस समय? क्योंकि उस समय आत्मा जो है ना शरीर से थोड़ी डिटैच हो जाती है, तो सब कुछ भूल जाती, निद्रा में, गहरी निद्रा में चली जाती है, तो उसको नींद कहेंगे। यहाँ तो सिर्फ तुम शांति में बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्म इंद्रियों से काम करके थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। तो यह आर्गन्स है कर्म करने के लिए। भाई शरीर क्यों मिला है? कर्म करने के लिए। तो मन बुद्धि से क्या करना? जब योग में बैठते हैं, आत्मा तो शरीर में ही है, लेकिन मन बुद्धि से डिटैच होकर बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज मैं ही देता हूँ, बाप ही देते हैं, वही नॉलेजफुल हैं। डिटैच होकर बैठ जाओ, अपने को आत्मा समझकर अशरीरी होकर बैठ जाओ, मुख से कुछ ना बोलो। परंतु ऐसे डिटैच होकर कहाँ तक बैठेंगे, कब तक बैठेंगे? यह तो तुम जानते हो ना, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी तो चाहिए। सिर्फ डिटैच होकर बैठने से फायदा नहीं होगा, इतना फायदा नहीं होगा तो कब फायदा होगा फिर? बाबा कहते डिटैच होकर बैठते हो, जैसे लोग बैठते हैं ना सन्यासी आदि, तो डिटैच होकर के अशरीरी होकर के मुझे याद करो, तब तो फायदा होगा और शक्ति मिलेगी, पावन बनेंगे। तो शिव बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह ज्ञान इंद्र की सभा है ना, ज्ञान सागर मधुबन में जिस सभा में आते हैं बच्चों से मिलने, तो बाबा कहते वो ज्ञान इंद्र की सभा है। यहाँ तुम सब रत्न बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा। पत्थर बुद्धि अर्थात जिसको ज्ञान की सही परख नहीं है, समझ नहीं है ना, जिसकी बुद्धि अभी भी मलिन है, जो पावन बना नहीं है, तो बाबा कहते हैं उनका संकल्प क्या होगा? ज़रूर बाहरी दुनिया की ओर उनका संकल्प जाएगा ना, वो तो शिव बाबा की याद में नहीं रहेगा, उनको अपने मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को, शिव बाबा को निरंतर याद करना है ना, श्वासों श्वास याद करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये साधारण सत्संग नहीं है, ये तो परम पिता परमात्मा का संग है ना, उनका सत्संग है ना। यह बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में भी कोई अनपढ़ आकर बैठ जाए, है ना, मेडिकल में पढ़ने वाले स्टूडेंट के अलावा कोई अनपढ़ आकर बैठ जाए तो बाबा कहते हैं उनको कुछ समझ में आएगा? वो तो कुछ भी नहीं समझेगा, उनको तो अलाउ ही नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से कुछ थोड़े समझ सकेंगे। तो यही ऐसे बाबा कहते हैं जब तक इसको 7 दिन तक नहीं समझा है, जब तक परमात्मा की सच्ची पहचान नहीं है, अपने को उस योग्य नहीं बनाया है, तो बाबा के पास उसको अलाउ नहीं करते। इस नॉलेज को भी भिखारी पतित समझ ना सके, इसलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता है। बहुत कड़े नियम पहले भी थे। कोई कहे कि हम क्लास में आवें, लेक्चर सुने, परंतु इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिल सकेगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। यह यूनिवर्सिटी है मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनने के लिए। यहाँ ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता। बाप को तो जान ना सके तो ये मतलब क्या है ना? बाबा है गुप्त, तुम जानते हो, बेहद के बाप के शरण में आए हैं,
बाबा है सुख का सागर, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने के लिए, है ना। हम सभी को पता है हम बाबा के पास वर्षा लेने आए हैं। बाबा खुद कहते हैं यह ब्रह्मा का जो शरीर है यह बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला है, माना 60 वर्ष की आयु के बाद जो है शिव बाबा की प्रवेशता होती है ना, जब वो वानप्रस्थी होते हैं, है ना। 60 वर्ष के बाद क्या बोला जाता, वानप्रस्थ कहा जाता है ना। तो बाबा ने कहा यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, लौकिक जीवन में उसने पढ़ा हुआ था। अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूँ। भले पढ़ा हुआ था लेकिन बाबा कहते उनको उतनी समझ नहीं थी ना, उनका यथार्थ जो रहस्य है उसको जानते नहीं थे, लेकिन अभी जो है मैं सार सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, दिखाते ना चित्र में, लेकिन अर्थ कोई भी नहीं समझ पाते। समझाया है विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाभि कमल से विष्णु निकला, इसलिए है ना गीता में ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। तो यही ब्रह्मा ही क्या बनते, ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु बनते हैं। कैसे, ब्रह्मा जो है सेकंड में सतयुगी दुनिया में ब्रह्मा का क्या बनते, वो लक्ष्मी नारायण बनते, और लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म लेकर के फिर से क्या बन जाते, ब्रह्मा बनते, ब्रह्मा और सरस्वती। फिर 84 जन्म पूरा करके क्या बन जाते, ब्रह्मा सरस्वती। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू को दिखाया, ऐसा कोई बनाया भी होगा उस समय, कोई ने ऐसा चित्र बनाया है। तो बाबा कहते हैं समझ तो कुछ है ही नहीं, उसका क्या अर्थ निकलेगा, उसमें से गांधी के नाभि कमल से नेहरू दिखाया, इसमें क्या अर्थ निकला, कोई अर्थ नहीं है इसका, तो कुछ भी लोग बना देते हैं। अभी यहाँ तो क्षीर सागर है ही नहीं, क्षीर सागर कहाँ होगा सतयुग में, तो अभी कौन सा सागर है, विषय सागर। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से द्वापर से लेकर के अब तक, द्वापर और कलयुग माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कोई भी नहीं है, और भारत जैसा सुखी भी और कोई हो नहीं सकता। तो शिव बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म तो इस समय प्रायः लोप हैं और लोप होना ही है। जब वो लोप हो, हाँ लुप्त हो, तभी तो मैं आकर के फिर से नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर अब स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे आकर के बाप से वर्षा ले रहे हो। जानते हो कि स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं, बचपन में राधे कृष्ण जो होते हैं वही बड़े होते और उनका स्वयंवर होता, तो क्या बनते, लक्ष्मी और नारायण। अब तो बाबा आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। अभी लक्ष्मी और नारायण की आत्मा शिव बाबा से क्या कर रही है, पढ़ रही हैं। श्री कृष्ण का सौरा रूप यहाँ बैठा है, कौन से किस में, सौरा रूप कौन सा है, ब्रह्मा के रूप में। बाबा इसको उस पार ले जाते, मुख्य उनकी आत्मा को, बाकी सभी देवी कुल की आत्मा जो सुंदर से श्याम बन गई हैं सबको उस पार ले जाते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि उनके जो पिता हैं श्री कृष्ण को टोकरी में बिठा करके लिटाकर उस पार ले गए। तो बाबा कहते हैं हमारा पिता कौन है, शिव बाबा। शिव बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते। सारी वंशावली को पढ़ाकर, जो दैवी वंशावली थी, जो अभी संगम में आकर के ब्रह्मामुख वंशावली बनी है, उन सब को पढ़ाकर बाबा ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी में। आज की जो दुनिया है कौन सी पुरी है, अभी की जो दुनिया है वो है कंसपुरी।
और सतयुगी दुनिया क्या है? कृष्णपुरी। एक की बात नहीं है, सबको ले जाते। रावणपुरी से तुम सबको निकाल, नैनों पर बिठाकर सुख धाम में ले जाता, स्वर्ग में ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुँचाने आया हूँ, है ना। वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ तक भेज दूँगा, पहुँचा दूँगा, उस योग्य बनाता हूँ। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है ना, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते जो लड़ाई दिखाई है वो लड़ाई किस समय की है, किसकी लड़ाई होती है ना, क्या रिजल्ट आया, कुछ भी पता नहीं। यह दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं कि इस अपने लौकिक जीवन में बहुत कुछ पढ़े हुए थे। अब बाबा कहते उनको श्रीमत देते, इन सब को छोड़ मामेकम याद करो, मैं सबका सदगुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को और कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता। अब तुमको मैं रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूँ। तो पूछ रहे हैं बाबा, चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में? क्या कहेंगे? हाँ जी बाबा, ज़रूर चलेंगे। गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद, ये तो भक्ति मार्ग हुआ। हाँ, अभी तुमको भजना नहीं है, अभी तो तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। तो किसको भजना है, किसको याद करना है? इनको ऐसा बनाने वाला परमपिता परमात्मा को, रचयिता को याद करना है। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा, है ना। देवताओं के सिर पे डबल ताज होते हैं, एक है रत्न जड़ित ताज और दूसरा है प्यूरिटी का, लाइट का ताज। तो बाबा कहते इस समय दोनों ताज नहीं हैं। तो पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सदा पवित्र हैं, उनको कभी सन्यास करना नहीं पड़ता है, वो तो है ही पवित्र। सन्यासियों को तो सन्यासी जन्म लेकर के फिर घर बार छोड़ने पड़ते हैं पवित्र बनने के लिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर पवित्र बनना, है ना, उनको असंभव लगता है। तुम्हारा 21 जन्मों के लिए यह एक जन्म का सन्यास होता है। अभी सन्यास करते हो, ये सन्यास 21 जन्म तक कायम होगी। 21 जन्म वो पवित्रता रहेगी। वह कोई 21 जन्म के लिए पवित्र नहीं होते। सन्यासियों का एक जन्म की पवित्रता है। वह पहले तो विकारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते हैं। कौन? सन्यासी गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं ना, विकारों से जन्म लेते, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ देते हैं। तो उनका सन्यास बाबा कहते रजोगुणी सन्यास है। और बाबा हमें जो सन्यास कराते हैं वो सतोगुणी सन्यास कराते। श्रीमत पे हम सन्यास करते। बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, नॉलेजफुल, ब्लेसफुल, मतलब सभी जो है ना, बाबा कहते हैं पीसफुल, सब में फुल है, सभी गुणों का वो सागर है। तो बाबा ने कहा मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज, पूरा ज्ञान तुम बच्चों को देता हूँ, जिससे तुम फूल बनते हो, भरपूर बन जाते, आप समान मास्टर ज्ञान का सागर बन जाते। देवी देवताएं तो है ही फुल, है ना, पवित्र है। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो, प्रैक्टिकल गोद में अभी इस समय आए हो। जानते हो हम श्रीमत पर चल करके फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। वह हार जीत का खेल है, यह हार जीत का खेल है। हाँ, कौन सा हार जीत? माया से हारे हार। माया से हार कब से हुई? द्वापर काल से माया से हार गए और माया से जीते जीत। संगम में इन 5 विकारों रूपी माया पर विजय प्राप्त करते हैं तो जगत जीत बन जाते, है ना, विश्व के मालिक बन जाते। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो।
समझते हो हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा होता है। हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह है विषय सागर। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे। श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं। समझते हैं वह स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। तो वही श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण होते हैं, वही त्रेता में 14 कला वाले बनते हैं, माना 2 कला कम हो जाता है। पुनः जन्म तो लेना पड़े ना। बाबा ने समझाया है पूरे 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे, है ना। कौन लेगा? जो ऑलराउंड पार्टधारी है, आदि सनातन देवी देवता कुल की आत्मा जो स्टार्टिंग से आते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। फादर से जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। वह फादर परम धाम में रहते हैं, हम भी वहाँ से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से कैसे योग लगाएं, है ना। बाबा कहते हैं मूंझ जाते हैं। तुमको तो अब समझ मिली है, कितनी अच्छी समझ मिली है और कितनी सहज समझ मिली है। बाबा को याद करना कोई कठिन थोड़ी है ना। बाबा को तो सहज रीति से अपने पिता को हम याद कर सकते हैं। बाबा आते ही हैं दुख धाम और सुख धाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुख धाम, सतयुग आदि है सुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम में बाबा ही बिठाएंगे। ये किसी में वो पावर नहीं है कि इस दुनिया को बदलने की और उस दुनिया में हमें भेजने की, बिठाने की। इतनी ही समझ की बात है। यह पढ़ाई पवित्रता के बिगर कोई पढ़ ना सके, है ना। इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता। समझाना है, सबको समझाना है। तुम आधा कल्प के महारोगी हो। माया ने महारोगी बनाया है, इसलिए पहले भट्ठी में रखा जाता है। 7 रोज ज्ञान योग की भट्ठी में रखा जाता है। तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो, सबके कर्तव्य को जान गए हैं। धर्म पिताएं क्या करते, देवताओं का, यहाँ तक कि बाबा कहते जिसके मंदिर में जाते हो उनके कर्तव्यों को जानते हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये बाबा गति सद्गति दाता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ है भारत। भारत को बाबा ने सबसे बड़ा तीर्थ कहा। क्यों? क्योंकि सर्व का सद्गति दाता, सर्व धर्म के आत्माओं का पिता कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता ज्ञान दाता तो शिव बाबा है, सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया, रचयिता के बदले रचना का नाम डाल दिया और शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। शिव बाबा ही आकर के सबको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह तो पहाड़ों से निकली है। उनको पतित पावनी कैसे कहेंगे? इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। ठीक है, यही अंधश्रद्धा है ना। भाई पानी की गंगा से तो शरीर का मैल धुलता है, आत्मा पतित बने ना। आत्मा के अंदर की जो मलिनता है वो थोड़ी निकलेगी, वो तो ज्ञान गंगा से, ज्ञान योग से धुलाई होगी ना उसकी। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। गायन है ना, मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेता है ना, तो इसलिए मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ योनि है। और हमें तो बाबा ने बताया है कि जो मनुष्य हो तो मनुष्य बनता है, अनेक योनि में तो भटकता नहीं है।
तो इसलिए बाबा कहते हैं जो दुर्लभ जन्म की जो बात है मनुष्य जो जीवन का, वो तुम्हारा जन्म है, क्योंकि अभी तुम प्रैक्टिकल में बाप के बच्चे बने हो। अभी बाबा आया है और उनकी गोद में तुम्हारा अमूल्य जन्म हुआ है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं मन मनाव रहते हैं, है ना। बाबा ने बीच में भी मुरली चलाया और मुरली चलती ही रहती है इस पॉइंट पे कि बाबा को जो सहयोग देना है एक एक अंगुली, वो कौन सी देनी है, एक जन्म की पवित्रता। तो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं मन मनाभाव रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, वही मददगार हैं। इसका अर्थ भी तुम समझते हो, यह दादा भी नहीं समझते थे, है ना। गीता में लिखा हुआ है, भले पढ़ते थे मन मना भाव, लेकिन उसका अर्थ क्या है नहीं समझते। क्या है, मन को मुझ में लगा दो, मन से मुझे याद करो। इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। कितने गुरु थे, उंगलियों में गिन के नामी ग्रामी जो है गुरु थे उनके 12, और सभी के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते मामे कम याद करो, अभी सब कुछ भूल करके एक मुझे याद करो। मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति सदगति दाता हूँ। मनुष्य तो पतित हैं, अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए। इस निश्चय बिगर कोई आ ना सके, है ना। अगर बिना निश्चय का अगर आएंगे तो बाबा कहते आकर के और ही अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर ना सके। तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो। तुमको भी प्राइज क्या मिलती है, स्वर्ग की बादशाही, स्वर्ग के मालिक बनते हो। ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है ना, तो माया एकदम हप कर लेती है, निगल लेती है। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है। पवित्रता की अंगुली देनी है और बाबा की याद में रहना है, मन मनाभाव रहना है। दूसरी पॉइंट है, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। नई पॉइंट आई, सुप्रीम शांति अर्थात परम शांति, यार उस परम शांति में ले जाने की, अर्थात परम शांति कहाँ मिलेगी, शांति धाम, है ना। सबको मुक्ति धाम में ले जाने की, उस घर में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो, है ना, इस शरीर से डिटैच हो, बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है और शांति का दान देना है। सतगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, तीनों कालों, वर्तमान भूत और भविष्य, तीनों लोकों, साकार आकार और निराकार लोक, तो की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव, वरदान बाबा ने दिया, विघ्न विनाशक भव का विस्तार। जो बच्चे तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं, उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है।
वही बुद्धिमान है। टाइटल बाबा ने दिया, उन्हें क्या कहा जाएगा? गणेश। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। रियल में जो विघ्न विनाशक है, जो नॉलेजफुल है, वो किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, है ना। ज्ञान के आधार से, नॉलेज के आधार से बाबा कहते आदि मध्य अंत के ज्ञान से क्या बन जाओ? उन विघ्नों को खत्म कर दो, विघ्न विनाशक बन जाओ। इससे क्या होगा? इससे आया हुआ जो विघ्न है वो खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है। हाँ, अपने बाबा कहते विघ्न विनाशक आत्माएं क्या करेंगे? अपनी उपस्थिति से, अपनी शक्ति से वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देगी, है ना, विघ्न रहित बना देगी। उसका वर्णन नहीं करती है वो विघ्नों को समाप्त कर देगी, लेकिन उसका वर्णन नहीं करेगी। स्लोगन: अपने चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अब चलन और चेहरे से सत्यता का अनुभव कब होगा? है ना, जब हम सत्य स्वरूप में स्थित होंगे। हमारा सत्य स्वरूप कौन सा है? ओरिजिनल स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप, है ना। जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तो ऑटोमेटिकली आत्म स्वरूप में स्थित होने से आत्मा के जो गुण हैं वो नेचुरल काम करेंगे। जो श्रेष्ठता के हैं, जो गुण जितने हैं सभी पॉजिटिव गुण हैं ना आत्मा के। तो जब हम आत्मा समझेंगे तो तुम्हारी दृष्टि भी कैसी हो जाएगी? रूहानी। चेहरे पर भी रूहानियत आ जाएगी और वो झलक औरों को दिखाई देगी। आत्मा समझेंगे तो जब रूहानी दृष्टि होगी, अब आत्मिक स्वरूप होगा तो पवित्रता भी आएगी। तो जब वो स्वरूप में स्थित होंगे तो बाबा कहते हैं उसका अनुभव तो स्वयं भी करेंगे और भी हमारे द्वारा करेंगे। तो बाबा कहते यही बहुत बड़ी श्रेष्ठता है। तो क्या करना है? बार बार अपने उस स्वरूप में स्थित होकर के रहने का, चलने का पुरुषार्थ करना है। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।